बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सीक्वेंस सीरीज से है, एपी का सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अगर आप देखोगे तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका ये होना चाहिए कि जो तुमसे पूछा गया है फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन दैट वन, ठीक है, रेदर कि इनको तुम सिंप्लीफाई करो, उससे पहले तुम इसके बारे में थोड़ा सा फोकस करो कि ये क्या है। तो S30 माइनस S10 अगर चाहिए तो चलो एपी का हम फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी मान लेते हैं। सिंपल है, ये फर्स्ट टर्म को ए मान लिया, इन कॉमन डिफरेंस को डी मान लिया। क्लियर है सभी को? तो S30 के लिए क्या लिखोगे? दिस इज 30 डिवाइड बाई 2 है ना, और उसके बाद में 30th टर्म का सम अगर फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी 2a प्लस का 29d। क्लियर है? और माइनस का अगर मैं लिखूं तो सर दिस इज 10 डिवाइड बाई 2 n डिवाइड बाई 2 2a प्लस का 9 टाइम्स ऑफ d, इतना लिख दिया। तो बच्चों ये क्या हो गया, यहां से अगर आप देखो दिस इज 15 और चलो यहां पर हमारा 2a है प्लस का 29 टाइम्स ऑफ d और माइनस का दिस इज 5 एंड 2a प्लस का 9 टाइम्स ऑफ d। एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 और 30 में से हमने 10 को माइनस कर दिया तो क्या बना हमारा 20a, और उसके बाद में इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ जाएगा, आप देखो जरा। एक काम कर सकते हैं, तो थोड़ा सा 5 को कॉमन ले सकते हैं। एक काम करिए 5 को कॉमन ले लीजिए, थोड़ा और कैलकुलेशन आसान होगा आपका। दिस इज 2a प्लस का 29d और माइनस का 5 को कॉमन ले लिया तो ये बन गया हमारा 2a, और इसको भी थोड़ा सा ओपन ही करके लिख देते हैं। दिस इज माइनस ऑफ 2a और माइनस का 9d, ठीक है। अब चलो इसको लिख लेते हैं, तो ये हो गया आपका 5 टाइम्स ऑफ दिस इज 6 में से 2 को माइनस कर दिया, दिस इज 4a, और इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करो। बच्चों अगर ये 30 होता तो 30 इंटू 3 90 बनता, लेकिन एक कम है तो 3 कम कर देंगे तो 87 हो गया। सो नाउ दिस इज 87d, और यहां पर 9d को माइनस करना है, 9d को हमने माइनस कर दिया तो क्या बचा हमारे पास में, दिस इज 5 टाइम्स ऑफ 4a। अच्छा एक काम कर लेते हैं, 4a को लिखने से पहले इस दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये दोनों सिंप्लीफाई करने के बाद में कितना बचा, 17 में से 9 तो कितना बना हमारा 78। दिस इज 4a प्लस का 78d। अच्छा एक काम कर लेते हैं, 2 को और कॉमन ले लेते हैं। बच्चों 2 को कॉमन लोगे तो तुम्हारे पास में 10 और ये बचा 2a प्लस 39d। सो आवर मेन फोकस इज टू फाइंड दिस वन। तो ये चीज़ फाइंड आउट करना है। ये चीज़ तुम्हें कहाँ से मिलेगा, देखो जरा। अगर तुम यहाँ से लिखोगे 40th टर्म है, 40th टर्म में 39d देगा। अरे यार देखो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी तुम्हें। दिस इज 40 टर्म का सम, दिस इज 40 डिवाइड बाई 2 2a प्लस का 39 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1030। तो बच्चों तुम्हारे पास में ये रिजल्ट मिल गया ना, 20 से डिवाइड कर दो इसको तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये बना 20 और 200 कट गया तो ये बन गया हमारा 2a प्लस 39d की वैल्यू आ गई 103 डिवाइड बाई 2, और इनको सब्सटीट्यूट कर दो। सो दिस इज 10 इंटू 103 डिवाइड बाई 2। तो बहुत ही सिंपल, आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। दैट्स द वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आपका यही मेन फोकस होना चाहिए, जो पूछा गया है उन पे आप टारगेट करिए कि क्या चीज़ है, ठीक है।